हेलो स्टूडेंट। हम लोगों ने पिछले वीडियो में यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में पढ़ा था। उसी को आगे बढ़ाते हुए हम यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है, कैसे एक इलेक्ट्रॉन अपने एक इलेक्ट्रॉनिक लेवल से दूसरे इलेक्ट्रॉनिक लेवल में जंप करता है यूवी विजुअल रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके, कितने प्रकार के वो ट्रांजिशन होते हैं उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये 4 प्रकार का होता है, आपके सामने लिखा हुआ है, आप इसको नोट कर लीजिए। अब इसी का डिस्क्रिप्शन आगे हम आपको बताएंगे। जब किसी कंपाउंड में, आप पहले से भी जानते हैं, किसी कंपाउंड में सिग्मा और पाई बॉन्ड होते हैं। सिग्मा और पाई बॉन्ड होते हैं तो सिग्मा और पाई इलेक्ट्रॉन भी होंगे, और एक तीसरे प्रकार का इलेक्ट्रॉन होता है जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हम लोग कहते हैं, जो कि नॉन बॉन्डिंग होता है, वो बॉन्डेड नहीं होता है किसी से। जो ये 3 प्रकार के जो बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये अपने किसी एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक लेवल, जैसे ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल पाई स्टार और सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जंप करके जाते हैं, तो किस बॉन्डिंग और नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल से किस प्रकार के एंटी और नॉन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जाता है, उसी पे डिपेंड करता है ये चारों प्रकार के बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। तो इसलिए हमने आप लोगों को यहाँ बताया है, अगर सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल से सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में ट्रांजिशन होता है तो वो कहलाता है सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। अगर पाई बॉन्डिंग ऑर्बिटल से पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में ट्रांजिशन होता है तो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन कहलाता है। अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जंप करता है पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग या सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग में, तो उसको कहा जाता है एन टू पाई स्टार या एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। ठीक है। जो केमिस्ट के लिए ज़रूरी होता है या ऑर्गेनिक में हम लोग जब एप्लीकेशन यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी का देखते हैं, या केमिस्टों के लिए ज़रूरी होता है, वो 2 प्रकार का होता है, एन टू पाई स्टार और पाई टू पाई स्टार ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। बाकी जो होते हैं वो वैक्यूम केस के लिए होते हैं और 190 एनएम के से कम वेवलेंथ वाले रेडिएशन की ज़रूरत होती है उसके लिए। जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, द रीजन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम एंड द टाइप ऑफ ट्रांजिशन दैट अकर इन द ईच केसेस। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 100 से 800 एनएम ये वेवलेंथ है, और इस वेवलेंथ में 200 से कम वाले को हम कहते हैं फार अल्ट्रावायलेट या वैक्यूम। ये केस रिकॉर्ड किया जाता है जब वैक्यूम क्रिएट किया जाता है, तब इसमें सिग्मा टू सिग्मा स्टार होता है। लो वेवलेंथ मतलब हायर एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, पाई टू पाई स्टार और पाई टू सिग्मा एन टू सिग्मा स्टार, इसके लिए हायर एनर्जी और लो वेवलेंथ की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की ज़रूरत पड़ती है। नियर अल्ट्रावायलेट या अल्ट्रावायलेट मेनली कहा जाए तो 200 से 400 एनएम, जैसा कि पहले भी हम लोग रेंज जान चुके हैं। इसमें एन टू पाई स्टार होता है, और पाई टू पाई स्टार या एन टू पाई स्टार भी मान सकते हैं। पाई टू पाई स्टार या एन टू पाई स्टार, ये दोनों हमको मिलता है विजुअल में भी और अल्ट्रावायलेट के केस में भी। तो मेनली 200 से या 300 से अगर हम देखें ऊपर, तो ये अल्ट्रावायलेट विजुअल रेंज में हमको स्पेक्ट्रम आता है, या वो ट्रांजिशन होता है। उसी ट्रांजिशन को हम लोग पढ़ते भी हैं। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के बारे में डिटेल स्टडी हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं। इसमें मेनली जो बातें हैं वो आप अब तक समझ गए होंगे कि ये जो सिग्मा टू सिग्मा स्क्वायर ट्रांजिशन है या
पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन है, इसका क्या मतलब है, क्या समझ गए होंगे। इससे आप लोगों को मेनली जो बता रहे हैं वो ये है कि ये सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में होते हैं सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। क्यों कि सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में सिग्मा बांड ही होगा, तो सिग्मा बांड होगा तो उसमें भाई सिग्मा टू सिग्मा स्टार ही ट्रांजिशन होगा, हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मीथेन 125 एनएम के आसपास ही 125 एनएम अगर लैम्डा मैक्स हो या वेवलेंथ की अगर अल्ट्रावायलेट रेज दी जाती है तो वो एक्साइट करता है, अर्थात एनर्जी इसकी ज़्यादा होती है कम अगर वेवलेंथ है तो, ठीक है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन 200 एनएम से कम में ही पाई जाती है, ऊपर भी हम लोग देख चुके हैं। एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन ये आपका 150 से 250 के बीच में इसका रेंज होता है, अर्थात ये 150 से 250 के बीच की वेवलेंथ की अगर एनर्जी या अल्ट्रावायलेट रेज दी जाती है तो ये ट्रांजिशन पॉसिबल है। ये उसमें पॉसिबल है जिसमें सेचुरेटेड कंपाउंड हो लेकिन लोन पेयर कंटेनिंग कोई एटम उससे लगा हुआ हो, जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं CH3Cl, ठीक है। एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन, एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन का मतलब हो गया कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो और पाई बांड भी हो, इस कंपाउंड ऐसे कंपाउंड में ये होते हैं, जैसे कि CO ग्रुप लगा हो, CS ग्रुप लगा हो, NO ग्रुप लगा हो, ठीक। फॉर एग्जाम्पल CO ग्रुप ऑफ द सेचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन्स exhibit an absorption of low intensity at about 285 nm। मतलब जो अभी आपने पढ़ा है N2 सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, उससे ज़्यादा वेवलेंथ की और थोड़ी कम एनर्जी की इसकी ज़रूरत पड़ती है, अल्ट्रावायलेट रेज दी जाती है। पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन में दीज आर द ट्रांजिशन इज विच an electron in a pi electron is promoted to an anti-bonding pi star orbital। ये तो आप लोगों को पहले भी डिस्कस कर दिया है। रिक्वायर रिलेटिवली हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी, इसके लिए n टू पाई स्टार ट्रांजिशन से थोड़ी हायर, कहने का मतलब वेवलेंथ जो इसकी होती है, जिस वेवलेंथ पे ये ट्रांजिशन पाया जाता है वो n टू सिग्मा स्टार एंड N टू पाई स्टार के बीच का होता है, मतलब 250 से 285 nm के बीच के वेवलेंथ वाली अल्ट्रावायलेट किरणें इसको ट्रांजिशन को करा पाती हैं। इस एग्जाम्पल में CO ग्रुप ऑफ द सेचुरेटेड एल्डिहाइड और कीटोन एग्जिबिट एब्जॉर्प्शन ऑफ द हाई इंटेंसिटी एट द 180 nm। 180 nm यहाँ पे देख रहे हैं आप, लेकिन एक रेंज होता है जो कि आपको अभी हमने बताया पहले कि 125 पे पाई टू सिग्मा टू सिग्मा स्टार होता है 125 के आसपास, 150 से 250 तक रेंज तक जाता है आपका N टू सिग्मा स्टार, और 200 से 280 तक पाई टू पाई स्टार, और 280 से ऊपर जो होता है वो N टू पाई स्टार ट्रांजिशन होता है। अब हम पढ़ते हैं सिलेक्शन रूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। सिलेक्शन रूल भी आप इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में देख लीजिए। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में बी क्लासिफाइड एज इंटेंस और वीक अकॉर्डिंग टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द एप्सिलॉन मैक्स, मतलब मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट इसे बोला जाता है, दैट करस्पॉन्ड टू अलाउड और फॉरबिडन ट्रांजिशन। हमने पिछले वीडियो में देखा कि बियर्स-लैम्बर्ट लॉ के अनुसार एब्जॉर्बेंस इक्वल टू एप्सिलॉन मीन्स मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट मल्टीप्लाई बाई कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाई L, मतलब पाथ लेंथ होता है। तो ये जो मोलर एक्सटिंक्शन कोफिशिएंट है इसके वैल्यू पर डिपेंड करता है कि अलाउ और फॉरबिडन, कि अगर वो ट्रांजिशन होगा या नहीं होगा। दीज आर ट्रांजिशन हैव द लैम्डा मैक्स 10⁴, मतलब 10,000 या 10,000 से ऊपर अगर एप्सिलॉन मैक्स होगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर ऑकरेंस इज द वेरी हाई, तो वो ट्रांजिशन
बहुत आसानी से होगा। जैसे कि पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन में होता है 1,3-ब्यूटाडाइइन में पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होगा। वी शो द एब्जॉर्प्शन एट द 217 nm 217 nm पे एब्जॉर्प्शन होता है और इसका एप्सिलॉन मैक्स होता है 20,900, मतलब बहुत अच्छी पीक आएगी 217 पे, क्योंकि ये अलाउड ट्रांजिशन है और इसका एप्सिलॉन मैक्स हाई है। फॉरबिडन प्रोसेस में दीज आर यूजुअली रिलेटेड टू द एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन। एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन में पीक तो बहुत ज़्यादा हाई रेंज पे आएगी लैम्डा मैक्स में। लैम्डा मैक्स तो उसका हाई होगा, ज़्यादा वेवलेंथ पे एब्जॉर्प्शन होगा एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन में, लेकिन वो पीक बहुत ही छोटी और शार्प तो होगी ही नहीं, ब्रॉड ही होती है लेकिन छोटी होगी। दीज आर द ट्रांजिशन फॉर द लैम्डा मैक्स एप्सिलॉन मैक्स इज जनरली लेस देन 10,000 से कम होता है, वो फॉरबिडन प्रोसेस होता है। एग्जाम्पल के लिए एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन ऑफ ए सेचुरेटेड एल्डिहाइड आर कीटोन exhibit a weak absorption of low intensity near about the 285 nm and having epsilon less than 100 is a forbidden। 285 पे होता है एब्जॉर्प्शन, लेकिन उस एप्सिलॉन मैक्स उसका होता है 100 से कम, इसलिए पीक बहुत ही कम दिखाई देती है। अब अगले टर्न पे हम लोग पढ़ेंगे कुछ टर्मिनोलॉजी यूवी विजुअल से संबंधित जो है। थैंक यू, अभी के लिए इतना ही।